सो जा मुन्ने सो जा, लाल पलंग पर सो जा, निंदिया रानी आएगी, मुन्ने को सुलाएगी। राजा बेटा सो जा, प्यारा बेटा सो जा। संध्या अपने बच्चे को अपने पास तो रख नहीं सकती थी, लेकिन वो उसे अपने पास रखे बिना भी उसका पूरी तरह ध्यान रख रही थी। लेकिन एक बार की बात है, संध्या जब अपने बच्चे के पास आई तो उसका बच्चा वहां नहीं था। वो तो वहां से गायब हो गया था। अरे मेरा मुन्ना, कहाँ गया मेरा मुन्ना? संध्या ने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका से संध्या का दिल बहुत घबरा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे मेरा मुन्ना कहाँ गया? मेरा बेटा, मेरा लाल, अरे कहाँ खो गया मेरा लाल? मुन्ना, मुन्ना। संध्या ने अपने बच्चे की बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बावजूद भी संध्या हर दिन उसी जगह पर इस आस में आती कि उसका बेटा उसे मिल जाएगा। असल में उसके बेटे को एक गर्भवती बंदरिया उठाकर ले गई थी। उस बंदरिया के पहले से 4-5 छोटे बच्चे भी थे। एक रात की बात है, संध्या का बेटा रात को नींद से जागकर भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा था। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहने वाली उस बंदरिया ने जब उस छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो उसे उठाकर न सिर्फ अपने साथ ले गई, बल्कि उसे दूध भी पिलाया और अपने बच्चों के साथ ही उसे पालने लगी। उधर संध्या, पता नहीं मेरा नन्हा सा लाल कहाँ होगा, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। तमाम आशंका के बावजूद रोती बिलखती संध्या हर दिन और रात को अपने बच्चे की तलाश में जाती रही। दुख के कारण उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था और वो हमेशा उदास रहती थी। उसके ससुराल वाले जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछते तो वो कहती, नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एक रात की बात है, संध्या जब फिर से अपने बच्चे की तलाश में निकली तो उसके पीछे उसका पति, सास, ससुर और ननद सब निकल पड़े। संध्या उसी जगह पर पहुंची जहां उसने अपने बेटे के लिए पत्तों का घर बना रखा था। वो वहां पर बैठकर रोने लगी और, हे भगवान कुछ तो दया करो, मेरे मुन्ने को क्यों मुझसे दूर कर दिया? मुझे मेरा बेटा लौटा दो भगवान, लौटा दो। संध्या के ससुराल वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, संध्या क्यों रो रही है और वो अपने किस बेटे की बात कर रही है। पूरी रात संध्या उसी पत्तों की झोपड़ी के पास बैठकर रोती रही। अगले दिन की बात है, संध्या को एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई दी। ये माँ की ममता कहें या एक माँ का अपने बच्चे की आवाज को पहचानना। उस आवाज को सुनकर, अरे ये तो मेरे मुन्ने, मेरे लाल की आवाज है। संध्या आवाज की दिशा में भागने लगी। उसके पीछे पीछे उसके ससुराल वाले भी चलने लगे। कुछ दूर जाने पर संध्या ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके छोटे से बच्चे को एक बंदरिया ने अपनी गोद में एक माँ की तरह उठा रखा है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। उस बंदरिया के आसपास उसके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। वो भी अपनी माँ के साथ साथ संध्या के बेटे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। संध्या ने जब ये देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और उस बंदरिया के पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आप जानवर हैं, लेकिन जानवर आप नहीं, हम इंसान हैं। क्योंकि इंसान तो स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। मैंने भी अपना स्वार्थ देखा। मेरा घर न टूटे इसलिए इस बच्चे के बारे में अपने ससुराल वालों को नहीं बताया और इसे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अब नहीं, आप इसे मुझे दे दे, ये मेरा बेटा है। माना कि मैंने गलती की थी और मेरी गलती के कारण ही ये पैदा हुआ, लेकिन ये है तो मेरा ही खून, मेरा ही टुकड़ा। मैं अपने ससुराल वालों से सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर उन्होंने मुझे स्वीकार किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये कहकर संध्या ने अपने बेटे को बंदरिया के हाथ से ले लिया। उसके ससुराल वाले जो ये सब कुछ देख रहे थे, ये दृश्य देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने न सिर्फ संध्या को माफ कर दिया, बल्कि उस बच्चे को भी स्वीकार